हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक यूट्यूब सेशन। तो आज हम देखने वाले हैं द हिंदू वोकैबुलरी। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूरे वीक के 25 से 29 जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैब आई है, टॉप 10 वर्ड्स, टॉप 10 आपकी फ्रेजेस या ईडियम्स यूज हुए हैं, क्या मीनिंग है उनके। तो हमें पता है कि बैंक एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलरली एडिटोरियल वर्ड्स या आप बोल सकते हो न्यूज़पेपर वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन पे फोकस करना ज़रूरी है। मैं आपको वही बताने वाली हूँ क्या वर्ड्स हैं, हम उसका मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। शायद आप पता भी होगा आपको, क्योंकि अगर आप रीड करते हैं रेगुलरली आपने ज़रूर देखे होंगे ये वर्ड्स। और मैंने एक सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे किया हुआ है, टेक्स्ट बुक यूट्यूब पे 111 एडिटोरियल वर्ड्स मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो आप वो भी वीडियो देखिएगा। और ये जो है वीकली वोकैबुलरी रिवीजन जो हम करने वाले हैं, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि वोकैब कॉमन होती है, राइट। तो ये मैं हर सैटरडे आपको वीडियो दूंगी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं, मेरी मास्टर क्लासेस भी हैं अवेलेबल लाइव मंडे टू फ्राइडे 8 AM ऑन टेक्स्ट बुक। तो ऐप डाउनलोड करके आप मास्टर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, अभी मैंने मीनिंग्स लिखे नहीं है, ताकि आप एक बार देख के थोड़ा सा मुझे बता सकें कि कितने आपको पहले ही पता है। मतलब आपका भी एक जजमेंट हो जाएगा कि हाँ, ये मेरे कॉमन पूरे वीक के जो हैं टॉप 10 टॉप 11 वर्ड्स, ये पूरे वीक के, इसमें से मैं कितने अभी तक याद है मुझे, अगर मैंने रीडिंग करी है, रेगुलर रीड करता हूं मैं एडिटोरियल्स। ओके, तो एनस्यूइंग का मीनिंग पूछा गया है। एनस्यूइंग मतलब हैपनिंग आफ्टर समथिंग एंड बिकॉज ऑफ इट। मतलब किसी चीज के बाद, एज अ रिजल्ट ऑफ किसी चीज के कारण कोई चीज हो रही है। हैपनिंग आफ्टर समथिंग और एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो मतलब जो आने वाला है, हैपनिंग मतलब एनस्यूइंग होने वाला है, तो फ्यूचर में हो सकता है। तो हैपनिंग आफ्टर समथिंग, एनस्यूइंग। ठीक है, तो जैसे बोला आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट एंड इन दी एनस्यूइंग फाइट, आर्ग्यूमेंट के बाद फाइट हुई, तो एनस्यूइंग फाइट। तो बहुत कॉमन वर्ड बार बार देते हैं। ठीक है, रिवेल, रिवेल मतलब जब आप सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करना, मेक मैरी, तो बेसिकली सेलिब्रेट को बोलते हैं रिवेल। तो ये भी कॉमनली यूज हुआ है वर्ड। ओके, तो दे स्पेंट द इवनिंग रिवेलिंग विद देयर गेस्ट, एक कॉमन एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, दे स्पेंट द इवनिंग रिवेलिंग विद देयर गेस्ट। ठीक है, तो रिवेल इज एज अ वर्ब जो हम यूज करते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, एज अ नाउन भी बोल सकते हो, तो फिर आपका मीनिंग हो जाएगा सेलिब्रेशन। एज अ नाउन यूज करेंगे तो आपका मीनिंग हो जाएगा सेलिब्रेशन। स्प्राइटली, अब ये स्प्राइटली वर्ड गाइस लोगों को लगेगा एलवाई है, तो ये होगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई बहुत एनर्जेटिक है, लाइवली है, हाई स्पिरिटेड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड। तो ये मैं आपको बता दूं, ये एलवाई में एंडिंग है, बट ये एडजेक्टिव है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं एलवाई में एंड होते हैं, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप बोल रहे हो कोई बहुत एनर्जेटिक और लाइवली है, तो स्प्राइटली। स्प्राइटली थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, तो स्प्राइटली यंग person. My 8-year-old grandfather is sprightly for his age. He's very energetic for his age. ठीक है, निगेट करना मतलब कोई चीज को रद्द करना, नलिफाई करना। ठीक है, इनवैलिडेट करना, उसको जीरो कर देना कि अब लागू नहीं है, नलिफाई कर देना, अब वैलिड नहीं है, बोल देना अब वैलिड नहीं है। नेगेटिव सेंस है, मतलब निगेट मतलब नेगेटिव कर देना, जीरो कर देना। तो निगेट कर दिया, उसकी बात को नलिफाई कर दिया कि हाँ लागू नहीं है, हम क्या बोलते हैं, उसको जीरो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा कोई। ओके, आप बोलते हैं कि ये सच नहीं है, इसका इफेक्ट कुछ भी अब नहीं होगा, राइट। फ्लैग, कई बार बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, फ्लैग तो होता है, इंडिया का फ्लैग है, बट हाँ फ्लैग का एक और जो मीनिंग होता है, ठीक है, या हम बोलते हैं नाउन के केस में तो ठीक है, कंट्रीज फ्लैग बोलते हैं। ओके, टू फ्लैग समवन मीन्स अगर आप यूज करते हैं सिग्नल। ठीक है, टू फ्लैग मीन्स टू गिव अ सिग्नल ऑल्सो। ठीक है, एज अ वर्ब। ओके, हाँ, तो बेसिकली टू गिव अ सिग्नल, जैसे हम बोलते हैं ना फ्लैग, रेड फ्लैग की हाँ ट्रेन को अभी स्टॉप होना चाहिए, तो वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी एज अ वर्ब अगर हम यूज करेंगे टू गिव अ सिग्नल टू समवन, फ्लैग। ओके,
डेफर, शायद आपने सुना हो डेफर्ड पेमेंट्स, सो उससे अगर आप सोच सकें इसका मीनिंग क्या है, डेफर एज अ वर्ब हम कैसे यूज करते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं मीनिंग, पुट ऑफ, जैसे मैंने बोला ना डेफर्ड पेमेंट्स कि भाई बाद में होंगी, जो एडजर्न्ड हो गई, पोस्टपोन हो गई, ठीक है। तो डेफर मीन्स होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम, मीनिंग पोस्टपोन, होल्ड बैक, कुछ चीज जो बाद में होगी, अब होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम, बेसिकली पोस्टपोन करना, ठीक है। रेक, WREK, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक होता है रीक, वो अलग है, ये है रेक, WREC, स्पेलिंग पे नोटिस करना, ठीक है। रेक मीन्स कोई भी कार या प्लेन जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज्ड है, ओके। तो बैडली डिस्ट्रॉयड, बैडली डैमेज्ड, द एक्सप्लोजन रेक्ड आवर हाउस, ठीक है। तो बैडली डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड, badly destroyed और damaged, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं गाइस, hoax, HOAX। अब इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है देख लेते हैं, ठीक है। तो एक डिसेप्शन, बेसिकली ट्रिक टू मेक पीपल बिलीव दैट इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, तो आप एक डिसीव कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो चीट करना, किसी को ट्रिक करना, डिसीव करना, होएक्स, ठीक है। तो मेक पीपल एक्चुअली बिलीव व्हाट इज नॉट ट्रू टू बी ट्रू, कि आप कोशिश करें दिखाने की कि हाँ यही सच है जो कि सच नहीं है। वनरस क्या होता है, इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। अब देखो कोई भी चीज जिसमें बहुत एफर्ट लगे, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, वनरस इज नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, something which requires a lot of hard work, a lot of effort, okay. Rescind, RESCIND, resigned, तो ऑफिशियली स्टेट दैट समथिंग इज नो लॉन्गर वैलिडेट। अब रिवोक आपने सुना होगा, कोई लॉ को या हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, रिवोक करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी है। रिसाइंड उसका सिनोनिम है, रिवोक करना, कैंसिल करना, ठीक है, हटा देना। हैंकरिंग क्या है, लास्ट वर्ड हैंकरिंग, हैंकरिंग इज जब आपको बहुत ज्यादा डिजायर हो कोई चीज का, यू वांट समथिंग वेरी मच, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग यर्निंग फॉर इट, ओके, वांट समथिंग वेरी बैडली, वांट समथिंग वेरी बैडली, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड ईडियम्स, ठीक है। अब आते हैं फ्रेजेस और ईडियम्स पे और फटाफट से देखते हैं क्या हो गए मीनिंग्स। पहला है नी जर्क रिएक्शन, ओके, तो बेसिकली सडन रिएक्शन, बिना सोचे समझे, विदाउट गिविंग इट अ थॉट, ओके, सडन रिएक्शन, विदाउट गिविंग अ थॉट, सडन रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन, ठीक है। किक इन, द प्रोग्राम्स किक्ड इन, गाइज मैंने भी जो आपको सजेस्टेड एडिटोरियल्स जो मैं आपको बताती हूँ उसमें भी ये यूज हुए। अब आपका एक बेसिकली मेमोरी टेस्ट हो रहा है, आपको कितना याद है, ठीक है। हाँ, तो किक्ड इन, द शो किक्ड इन, इट स्टार्टेड, ओके, हाँ, द इवेंट स्टार्टेड। कॉल्स फॉर, बहुत कॉमन फ्रेज है, हर एडिटोरियल में आता है, बहुत बार रीडिंग में आता है। डिमांड्स, इट कॉल्स फॉर गवर्नमेंट एक्शन, इट डिमांड्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वाली बात पे आते हैं हम लोग, एलिफेंट इन द रूम, ये एक ईडियम काफी कॉमनली यूज हुआ है, अगर आप लास्ट वीक के पेपर देखेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज बोलती हूँ, कम इनटू ऑपरेशन, इजी वे, किक इन का आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्टार्ट, कम इनटू ऑपरेशन मींस कोई चीज इंप्लीमेंट हो गई, स्टार्ट हो गई, तो वो सेंस है। एलिफेंट इन द रूम क्या होता है कि एक कंट्रोवर्शियल इशू है, एवरीबडी इज अवॉइडिंग टू डिस्कस, ये ईडियम बहुत कॉमन हो गया है गाइस, बहुत बार आप देखोगे इसको, एलिफेंट इन द रूम ईडियम। तो ये ईडियम का मतलब क्या हुआ कि मेजर कुछ इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू है, विच एवरीबडी इज अवॉइडिंग, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, ओके, तो विच इज ऑब्वियसली प्रेजेंट बट पीपल आर अवॉइडिंग, दे आर नॉट डिस्कसिंग इट। तो आप रूम में बैठे हैं, 4-5 लोग हैं, सबको पता है कि कोई इशू है, कोई कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है जो लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हम डिस्कस ही ना करें, जैसे G20 में हुआ था, ठीक है।
तो रशिया यूक्रेन के बारे में G20 में डिस्कशन हुआ नहीं, तो वो कंट्रोवर्शियल हुआ इशू, एलिफेंट इन द रूम था। द मेजर प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, ठीक है, मेजर इशू दैट पीपल, आई थिंक पेपर में भी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग। आई होप सबको मेरी हैंडराइटिंग भी समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, प्ले आउट, कोई चीज प्ले आउट होती है इन द सेंस क्या हुआ, स्टार्ट होती है, प्ले आउट इन अ पर्टिकुलर वे मीन्स इट हैपन्स इन अ पर्टिकुलर वे, हाउ अ थिंग प्लेज आउट, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं हाउ अ थिंग प्लेज आउट मीन्स हाउ इट अनफोल्ड्स, क्या होता है, ठीक है। हाउ अ सिचुएशन प्ले आउट मीन्स कैसे वो अनफोल्ड हुई, ओके, हाँ, तो कैसे डेवलप हुई वो सिचुएशन, क्या चीजें हुई उसमें, हाउ इट अनफोल्ड्स, ठीक है, कैसी सिचुएशन डेवलप हुई। इंसुलेटेड फ्रॉम मतलब आप किसी चीज से प्रोटेक्टेड है, तो मुझे याद है जब मैं न्यूज पढ़ रही थी तो ये उसी से था, वी आर, इंडिया इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इशू, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। तो इंसुलेटेड मीन्स किसी चीज से आप सेव्ड हैं, सेफ हैं, मतलब प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं, शायद ऑयल प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये पढ़ा है, पेपर में आया था, ठीक है, ऑयल प्राइसेस। देखो गाइस, जब आप रेगुलर रीड करते हो ना, थोड़ा थोड़ा सा आपको वो भी याद हो जाता है कि क्या किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज हुआ था पेपर में, क्या बात हुई थी, ठीक है। क्रिपलिंग इफेक्ट, किसी चीज का भी क्रिपलिंग इफेक्ट होना मतलब उसका बहुत ही सीरियस और हार्मफुल इफेक्ट है, ओके, सीरियस और हार्मफुल इफेक्ट। ज्यादातर क्लाइमेट चेंज वाले आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये फ्रेज जरूर दिखेगा, सीरियस और हार्मफुल इफेक्ट, क्रिपलिंग इफेक्ट। अगला है रिजॉर्ट टू, तो रिजॉर्टिंग टू, या अगर हम बोलते हैं रिजॉर्ट टू मीनिंग अडॉप्ट अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप चाहते हैं कि कोई चीज सॉल्व करना है, यू रिजॉर्ट टू सर्टेन मेथड्स, मे बी नॉट फेयर मेथड्स बट अडैप्ट टू सर्टेन methodologies, कोई भी चीज, resort to, he resorted to lying, okay, because of the fear he resorted to lying। तो certain methods आप यूज करने लग जाते हैं, okay, certain actions यूज करने लग जाते हैं, you resort to something that is basically negative के लिए ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ फ्रेजेस और इडियम्स थे गाइस, तो यही आपको करना है वीकली बेसिस पे, जो सबसे कॉमन वर्ड्स है वो मैं आपको दे दूंगी सैटरडे को, बस आपको एक क्विक रिविजन करना है इसका। और मैं आपको आज बता दूं कि लास्ट डे है सेल का। हर्षिता पास अगर आप यूज करोगे यहाँ पे हर्षिता पास, तो आपको मिलेगा क्या, टेक्स्ट बुक पे 314 पे सारे मॉक्स, 30th है, तो ये जरूर चेकआउट करें। बाकी तो बेस्ट रहेगा बैंक का सुपर पैक, अगर मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंडिविजुअल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं बैंकिंग के, तो कोड हर्षिता पे मैक्स ऑफ है ऑन टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये हमारा सुपर पैक है जिसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल है। SBI का बैच लाइव है, अचीवर्स बैच, ये भी देख सकते हैं। और गाइस टेलीग्राम पे मुझे जरूर पिंग करें, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, फॉर मोर डिटेल्स PDF ऑल्सो ऑफ द सेशन, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल। अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं तो जरूर से कमेंट्स में मेंशन भी करिएगा। थैंक यू। सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार, और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए।